राधे राधे, हरे कृष्णा। कार्तिक माह में पड़ने वाला रोहिणी व्रत मुख्य रूप से जैन समुदाय के लोगों के लिए बहुत खास है। यह व्रत उस दिन किया जाता है जब रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, इसलिए इसे रोहिणी व्रत कहते हैं। वहीं ज्योतिष और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत करने से व्यक्ति के आत्मा के विकार दूर होते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है और घर से दरिद्रता व आर्थिक समस्याएं नष्ट हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि हर माह में पड़ने वाले रोहिणी व्रत से कहीं अधिक ज्यादा शुभ माना जाता है कार्तिक माह का रोहिणी व्रत। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कार्तिक महीने में कब पड़ रहा है रोहिणी व्रत, क्या है इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दें। कार्तिक माह में रोहिणी व्रत कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर पड़ता है। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पंचमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन शाम 7:38 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 11 अक्टूबर शनिवार के दिन शाम 4:43 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कार्तिक रोहिणी व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक रोहिणी व्रत 11 अक्टूबर शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन रहेगा, जो इस व्रत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि रोहिणी नक्षत्र की अवधि अगले दिन 12 अक्टूबर को दोपहर 3:20 तक मौजूद है। शास्त्रों के अनुसार रोहिणी व्रत का पालन एवं पूजन रोहिणी नक्षत्र की उपस्थिति में करना सबसे उत्तम होता है, जिसे व्रत का चौगुना फल मिलता है। कार्तिक माह में पड़ने वाले रोहिणी व्रत यानी 11 अक्टूबर शनिवार के लिए चंद्रमा पूजन का मुहूर्त रात्रि में रहेगा, क्योंकि यह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और इस तिथि पर चंद्रमा देर से उदय होता है। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:10 पर है। ऐसे में चंद्रमा की पूजा एवं चंद्र अर्घ्य इसके समय के बाद कभी भी दिया जा सकता है। कार्तिक रोहिणी व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:30 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 12:27 से 1:55 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:19 से दोपहर 3:20 तक है। कार्तिक माह में पड़ने वाला रोहिणी व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी विवाहित महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर होते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि तथा धन धान्य का आगमन होता है। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। रोहिणी व्रत के दिन चंद्रमा की पूजा करने से मन को गहरी शांति और शीतलता मिलती है। यह व्रत चूंकि काफी कठिन होता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा व्रती के मन को स्थिरता और शांति प्रदान करती है, जिससे व्रत का पालन बिना किसी परेशानी के पूरा होता है। यह तनाव और बेचैनी को दूर करने में बहुत सहायक है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार रोहिणी व्रत पर चंद्रमा की पूजा करना पुण्य कर्मों में वृद्धि करता है। इस दिन पूजा करने से घर में धन धान्य और वैभव आता है और गरीबी दूर होती है। कई धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि रोहिणी व्रत पर चंद्रमा और तीर्थंकरों की पूजा करने से कर्मों का क्षय होता है और अंत में व्रती को उत्तम गति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कार्तिक रोहिणी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ तेरी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कन्या रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाली और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। राजा अपने प्रियजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गया और प्रणाम करके धर्मोपदेश को ग्रहण किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है। तब गुरुवर ने कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नामक एक मित्र था। उस धनमित्र की दुर्गंधा कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी
कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीशेन से उसका विवाह कर दिया, लेकिन अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर वह एक ही मास में उसे छोड़कर कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ वंदना करने गया और मुनिराज से पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चले, सो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए आहार व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई, परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया, जिससे मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इस विषय में पता चला तो उन्होंने रानी को नगर में बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। अत्यधिक वेदना व दुख को भोगते हुए वो रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहां अनंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि में उत्पन्न हुई और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या हुई। यह पूर्ण वृत्तांत सुनकर धनमित्र ने पूछा, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य बताइए जिससे कि यह पातक दूर हो। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करें और श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 प्रहर व्यतीत करें, अर्थात सामायिक, स्वाध्याय, धर्म चर्चा, पूजा, अभिषेक आदि में समय बिताएं और स्वशक्ति दान करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करें। दुर्गंधा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। वहां से आकर तेरी परम प्रिया रानी हुई। इसके बाद राजा अशोक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा तो स्वामी बोले, भील होते हुए तूने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था, सो तू मरकर नरक गया और फिर अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ एक वणिक के घर जन्म लिया, सो अत्यंत घृणित शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया, फलस्वरूप स्वर्गों में उत्पन्न होते हुए यहाँ अशोक नामक राजा हुआ। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग आदि सुख पाए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।